नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते। कौन? सर मैं नीरज देवी बोल रही लतीफगढ़ स्कूल से। हम्म। हाँ, मैंने आपके पास मैसेज भी किया था। हम्म। हाँ सर, मेरे को ये जानना आपने डाल रखा क्या सुपर टेट का पेपर होगा सर? सुपर टेट तो जब भर्ती आएगी तो होगा ही, बिल्कुल होगा। मैंने उसे ना आपका ऐप डाउनलोड किया था और उससे आपने उसमें डाला हुआ है। क्या तो चीज? उसमें ये डाल रखा कि जुलाई के बाद कभी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है, मतलब भर्ती भर्ती निकलेगी। हाँ, तो एक ट्वीट आया था, उसका जो है स्क्रीनशॉट शेयर किया हमने। अच्छा सर, मैंने ना सी टेट क्लियर है और यूपी टेट भी क्लियर है। हम्म। तो क्या सुपर टेट की भर्ती में बैठने का मौका मिल सकता है सर? आपने कोई बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ तो किया होगा ना आपने? हाँ जी, बीटीसी की हुई है मेरी। मैं 18 साल से शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ सर। तो आप शिक्षा मित्र हैं और फिर जो है स्टेट सीटेट भी पास हैं, तो शिक्षा हाँ मित्र जी। दूरस्थ बीटीसी आपने किया होगा। हाँ जी। हाँ जी। तो 68,500 और 69,000 दिया था आपने? नहीं सर, वो उनमें मुझे मौका नहीं मिल पाया सर, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। हम्म। तो बस मेरा निकल नहीं पाया सर। बस एक बार मौका मिला था, उसमें भी मैं रह गई थी सर। हम्म। पहला यूपी टेट नहीं निकला था मेरा। हम्म। और अब दोनों निकल गए, तो अब सुपर टेट की भर्ती ही नहीं आ रही अभी। तो सुपर टेट जब भी भविष्य में भर्ती आएगी तो उस पर सुपर टेट होगा ही, और इस वक्त नहीं आ रहा है उसके पीछे जो कारण है, हाँ जी। जो पुराने मैटर हैं सारे, गवर्नमेंट उनको जो है खत्म करने जा रही है और खाली पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। हाँ जो जी। खाली पद हैं पहले से जो खाली हैं, और जो लोग रिटायर होने वाले हैं 31 मार्च तक, वो खाली जो होंगे, और प्रमोशन होगा तो कितने पद खाली होंगे, सारे आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। वो इसलिए जुटाए जा रहे हैं कि सारे के सारे पद भरने हैं। अच्छा आर जी। आरटी एक्ट में 10 साल का छूट दिया गया था, वो 10 साल का छूट खत्म हो गया है। हाँ जी। अब सारे पद हर हाल में भरना है सभी राज्यों को। उस पर कड़ाई की जा रही है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुका है। उसके तहत जो जो चीज़ें नीतियाँ तैयार की गई हैं वो सारी चीज़ें करनी हैं। तो शिक्षा मित्र में दो तरह के हैं। एक आप जैसे जो टेट या सी टेट पास कर चुके हैं, और कुछ लोग हैं जो अभी भी टेट सी टेट नहीं पास हैं। तो गवर्नमेंट जो है, जो टेट सी टेट पास हैं उनको प्राइमरी में, और जो टेट सी टेट नहीं पास है उनको प्री प्राइमरी में करने की योजना बना रही है। ठीक है। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, कब तक होगी सर ये? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हाँ क्रमशः जी। गवर्नमेंट एक एक चीज़ कर रही है। तो अभी तो आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, हमने बताया। तो जब आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, तैयारी चल रही है, तो अब वो कब करेंगे एग्जैक्टली, घोषणा तो वही करेंगे तभी पता चलेगा। हाँ और जी। ट्वीट किया है उन्होंने, वो उसमें जो है जुलाई का जिक्र किया गया है। अच्छा जी। तो अभी तो अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा, तो एडमिशन वाला काम शुरू हो जाएगा स्कूलों में। अच्छा जी। तो उसके बाद की तैयारी चल रही है। तो जो भी शिक्षा मित्र टेट पास हैं हाँ और या जी। फिर सी टेट पास हैं, तो वो तो हाँ। प्राइमरी में रहेंगे। अच्छा और जी। आप जानती हैं कि बिना टेट पास किए जो है प्राइमरी में टीचर नहीं रह सकते। हाँ जी। तो जो भी शिक्षा मित्र टेट या सी टेट पास नहीं है वो प्राइमरी से हटाए जाएंगे। अच्छा जी। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने रास्ता निकाला है। जो आंगनबाड़ी है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका में, आपने देखा होगा, सुना होगा, हाँ जी। पढ़ा। हाँ जी। हाँ जी। तो जो टेट पास नहीं है उनको वहाँ ले जाने की योजना है, उनकी तैयारी है। तो जो भी टेट सी टेट पास है वो प्राइमरी में ही रहेंगे। 2 मौके कोर्ट ने कहा था, वो हो चुके हैं। जो तीसरा मौका कोर्ट ने कहा, तो हाँ तीसरे जी। मौके में जैसे उत्तराखंड में हुआ है कि वहाँ पर हाँ। जैसे-जैसे टेट पास करते गए तो सबको जो है स्थायी नियुक्ति दे दी गई। हाँ जी। जानकारी है ना उत्तराखंड का? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि यूपी अलग है, लेकिन यूपी में क्या था कि आप लोगों ने जो है पिछली सरकारों में देखा है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिसके कारण मैटर कोर्ट में गया, उलझ गया मैटर, हाँ इसलिए जी। लंबा खिंच गया। अगर आप लोग जो है गलत तरीके से समायोजित नहीं हुए होते और मैटर कोर्ट में नहीं गया होता, तो जो उत्तराखंड में बीजेपी ने किया है वही काम यहाँ भी हुआ होता। हाँ जी। हाँ जी, सही लेकिन बात है जी। लेकिन मैटर उलझ गया, तो पेंडिंग इतना लंबा हो गया। जो कोर्ट ने कहा वो सारी चीज़ें भी देखनी करनी थी, तो उनको करते हुए गवर्नमेंट आगे बढ़ चुकी है।
जो उन्होंने उत्तराखंड में किया है वही चीज़ यहाँ भी करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो जो भी टेट तो सीटेट सर पास हैं, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है नौकरी को लेकर? घबराने वाली क्या बात है कि क्या किसी को सर ये कि भाई जैसे कि भाई 10,000 पे ही रहना पड़ेगा जब तक 10,000 पे कर लो, नहीं तो कभी भी हटा सकती है सरकार। संविदा खत्म करने जा रहे हैं तो शिक्षा मित्र से तो हटाएँगे ही। अच्छा जी, अच्छा। अब आप सहायक अध्यापक बनेंगी ना जब परमानेंट होंगी तो। हम्म। तो क्या 2 पद आप लेंगी सहायक अध्यापक, नहीं शिक्षा जी, मित्र नहीं दोनों? नहीं नहीं जी, नहीं, 2 पद नहीं चाहिए सर। 2 नहीं मिलेगा ना और चाहिए भी नहीं, तो 1 हाँ ही जी। मिलेगा, तो 1 मिलेगा तो शिक्षा मित्र से तो हटाएगी ही ना। हाँ, ठीक है सर। तो तो अगर कहा जा रहा है कहीं शिक्षा मित्र से हटाया जाएगा तो गलत क्या कहा जा रहा है? सहायक अध्यापक बनेंगे तो शिक्षा मित्र से तो जब आप बने थे सहायक अध्यापक आप लोग, तो शिक्षा मित्र उस वक़्त तो नहीं न थे, त्यागपत्र दे दिया था ना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, दे दिया था तो सर। वही चीज़ फिर से होगा। तो अगर कोई कहता सर है कि तो शिक्षा मित्र से हटाए जाएँगे या कहीं न्यूज़ में आता है कि शिक्षा मित्र से हटाए जाएँगे, तो उसको ध्यान से सुनिए वो एक पहलू है और भी पहलू हैं इसके कि शिक्षा मित्र से हटाए जाएँगे, सहायक अध्यापक बनाए जाएँगे। ठीक। तो सर इसके लिए फिर तैयारी करते रहना चाहिए थोड़ी-थोड़ी। बिल्कुल, थोड़ी-थोड़ी क्यों, ज़ोर-शोर से तैयारी कीजिए, इंटरव्यू, डेमो होने की बात की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि अच्छा जी। इंटरव्यू और डेमो लिया जाएगा। अच्छा सर, डेमो में मतलब हमारे डॉक्यूमेंट चेक करे जाएँगे? डेमो में क्लास में जाकर के आप पढ़ाएँगी, पीछे बैठा रहेगा अधिकारी, 1 बैठेंगे या 4 बैठेंगे, पता नहीं कितने बैठेंगे। आपको वहाँ अच्छा जी, क्लास में पढ़ाना होगा और वो आपकी टीचिंग देखेंगे, डेमो में यही होता है। हो ठीक है सकता है जी। कि कोई अधिकारी ना बैठे, कैमरे लगे हों, ठीक, ठीक, ठीक ठीक। है? और इंटरव्यू में एक पैनल होगा, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग जो भी बैठे होंगे, हाँ जी, आपको वहाँ पर जाकर के उनके सवालों का जवाब देना होगा। वहाँ एक बोर्ड लगा होगा, वो अगर कोई चीज़ कहते हैं पढ़ाने को, लिखने को, कोई बुक देते हैं पढ़ने को, वो जो भी कहेंगे इंटरव्यू में, जो भी पूछेंगे आपको उसका जवाब देना होगा। ठीक सर। वहाँ 5-10 लोग बैठे हो सकते हैं, अलग-अलग सवाल अलग-अलग लोग कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ कोई गणित का जो है विशेषज्ञ बैठा हो सकता है वहाँ हिंदी का विशेषज्ञ बैठा हो सकता है वहाँ इंग्लिश का हुँ। भी विशेषज्ञ बैठा हो, साइकोलॉजी का विशेषज्ञ बैठा हो, वहाँ विशेषज्ञ बैठे होंगे, वो जो सवाल करेंगे उनके सवालों का जवाब देना होगा। तो तैयारी तो रहेगी तभी तो। इसलिए पढ़ते रहो सर, है ना? वहाँ पर क्या करना है? जाकर के मुँह बंद करके खड़ा रहना है या उनके सवालों का जवाब देना होगा? सवालों का जवाब देना सर। तो जवाब देना होगा अगर जो है गवर्नमेंट प्लानिंग करती है कि सुपर टेट से नहीं हम इंटरव्यू से ही लेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिना जवाब दिए वो सिलेक्ट कर देंगे, तो ठीक जवाब है तो जी, देना सही बात है। पड़ेगा। और वहाँ पर जो भी बैठेगा विशेषज्ञ ही बैठा होगा, हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है इंटर कॉलेज का कोई प्रिंसिपल बैठा हो सकता है किसी डिग्री कॉलेज का जो है हिंदी का प्रोफ़ेसर बैठा हो सही सकता बात है है जी। बड़े-बड़े लोग बैठे हो सकते हैं, हो हाँ सकता जी, है हाँ कोई जी, जी। पीएससी बैठा हो, हुँ? तो सर तो ये चीज़ शिक्षा मित्रों पे ही लागू होगी? पूरी बात को ध्यान से सुना कीजिए, समझिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ़ शिक्षा मित्र के लिए नहीं बना है। वो अच्छा, लागू होगा सभी तो के लिए है? हाँ, तो जो भी लागू होगा वो सब पर लागू होगा। ये जो 69,000 भर्ती हुआ, सुपर टेट हुआ तो क्या सिर्फ़ शिक्षा मित्र दिए? नहीं जी, सभी थे उसमें। तो सभी दिए ना, तो कोई भी चीज़ लागू होगा तो वो सब पर लागू होगा। टीईटी लागू हुआ है तो क्या सिर्फ़ शिक्षा मित्र पर लागू हो रहा है? नहीं ना, सब पर लागू है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जो भी नियम बनते हैं वो सब पर लागू होते हैं। जिस समय जो नियम बनेगा उस दायरे में जो आ रहा होगा उसको उस नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है सर। अगर अगर शिक्षा मित्रों ने शुरू में ही जो है नियम अनुसार चला होता, टेट पास कर लिए होते, तो ये सब विवाद ना हुआ होता और 10 साल से ज़्यादा हो चुके होते जो है आप लोग सहायक अध्यापक रहते। लेकिन सर वो सर वो क्या उस टाइम तो टेट था भी नहीं, 2011 से लागू हुआ, मैं तो 2004 से लगी हुई हूँ सर। आप 2004 में लगीं, उसके बाद जो है भर्तियाँ होती रहीं, तो आपने अगर उसी वक़्त बीएड, बीटीसी कुछ किया होता तो आप सर बीए, एमए है, मेरी तो एमए भी है और बीटीसी भी है। 1 लेकिन मिनट, सर 1 मिनट परिवार में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, बच्चे ये छोटे थे। ये सब आपकी समस्या है, जो आपने कहा हम उस पर हाँ बता रहे जी, हैं। हाँ जी, आपने हाँ जी, कहा हाँ कि जी। जो है उस वक़्त टेट नहीं था, तो उस वक़्त था बीएड, बीटीसी जो भी था, तो नियम बीएड, बीटीसी का था तो आपको वो करना चाहिए था उस वक़्त। आपने वो नहीं किया, अगर किया होता 2004, 2006 में ही आप बन गई होती सहायक अध्यापक, सही जैसे बात है अन्य जी, लोग सही बने। बात है। आपके समय 2004, 2006 जब आप जॉइन की, तो क्या सहायक अध्यापक नहीं होते थे उस समय? होते थे हाँ। ना? हाँ जी, सही बात है जी। तो बीएड, बीटीसी वाला ही तो वहाँ पर लिया जा रहा था। हाँ जी, हाँ वो जी। आपने अगर बीएड, बीटीसी किया हो तो आप भी हो जाती। फिर 2000 सही बात है जी। फिर 2011 में टीईटी आया, तो हाँ जी, अगर बट आप अगर 2011 से तो सर हमने बीटीसी करी, उससे पहले करी नहीं थी।
तो अगर 2011 में सारे शिक्षा मित्रों ने टेट पास करना शुरू कर दिया होता, जब ट्रेनिंग हो गई उसके बाद टेट देते और हाँ टेट जी। दे करके फिर समायोजन हुआ होता, तो क्या कोर्ट बाहर करता? नहीं जी, करा नहीं था सर। तो शिक्षा मित्र के नेताओं ने ही ना कहा कि हम टीटी नहीं पास करेंगे, यमुना में कूद जाएंगे। अजी वो तो गलती थी सर, उन्हीं का सारा वो हो रहा, कास्ट तभी हो जाती, विभाग यही हो अब जाती ना, चाहे अब तो चाहे आज ये दिन गलती भी देखना पड़ता। अब चाहे गलती आपके नेता ने किया या आप लोगों ने किया, वो नेतृत्व तो आप ही का कर रहे थे, तो आप ही की तरफ से हाँ बोल जी, रहे हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं ना। बताइए, अगर उस वक्त टेट के लिए कहा गया था, जो आज आपने टेट पास किया है, उस वक्त आपने पास कर लिया होता। जैसे सही बात है जी। आज आपने पढ़ाई किया, तो टेट सीटेट निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया जी, सही बात है सर। अगर उस वक्त पता हो जाता कि नहीं मजबूरी है, यही करना ही पड़ेगा, तो उस वक्त भी आपने ट्राई किया होता, उस वक्त भी निकल जाता। तो और सर निकल इसके लिए फिर करंट भी देखना पड़ेगा। अब इंटरव्यू में वहाँ अगर कोई करंट का सवाल पूछेंगे, तो क्या कहेंगे आप कि हम करंट नहीं बताएँगे? हाँ जी, नहीं ये तो बात है सर। वो वहाँ क्या पूछेंगे, उनके मन में जो आएगा पूछ देंगे। हो हम्म, सकता है भारत का पूछ दें, हो सकता है उत्तर प्रदेश का पूछ दें, हो सकता है शिक्षा विभाग का कोई सवाल पूछ दें, हो सही सकता बात है है आप जी। पढ़ा रही हैं, शिक्षा मित्र हैं इतने साल से, शिक्षा मित्र से संबंधित कुछ पूछ दें, हो सकता है सही कि बात आपके है घर जी। परिवार से संबंधित कुछ पूछ दें। इंटरव्यू में वो क्या पूछेंगे उनके मन के ऊपर रहेगा ना। हम्म, हो सकता है कंप्यूटर से संबंधित कुछ पूछ दें, सही कुछ बात भी है जी। पूछ सकते हैं, उनके मन में जो आ जाए। हाँ जी, अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रूस से, हो सकता है उससे संबंधित पूछ दें। सही बात है जी। तो क्या पूछेंगे कौन जानता तो है। पढ़ाई के टच में रहना चाहिए सर। 100% बिना पढ़े कल्याण नहीं है। अगर होता है इंटरव्यू तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा। पढ़ाई तो कहीं जाएगा नहीं, पढ़ाई तो काम आएगा हमेशा। सही बात है जी, काम तो आएगा। पढ़ाई करते रहिए, बाकी जानकारी लेते रहिए। ठीक है। ठीक है। ओके सर। और वो जो ट्वीट आया है शिक्षा विभाग की तरफ से, वो उसको सीरियसली लीजिए कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। अप्रैल में एडमिशन होगा, उसके बाद वो कह रहे हैं जल्द से जल्द अधिसूचना लेकर आएंगे, और फिर इसके बाद वो जुलाई या जब भी जो है प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, ओके सर। चलिए ठीक है, रखें बहुत फिर। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। वेलकम। आपकी बात सुन के कुछ रिलैक्स सा मिला जी। जानकारी सही नहीं तो रखिए। सर, एक हमारे दो चार भाई थे, वो कह रहे थे कि अब तो पढ़ाई मत करो, सुपर टेट होने का ही नहीं। तो सर मैंने तो पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दी थी। 1 मिनट, जो लोग कहे हैं, हाँ जी। तो क्या वो लोग टेट सी टेट पास हैं? हाँ जी, टेट सी टेट पास है जी, मैं उन्हीं से कांटेक्ट रखती हूँ सर, अच्छा। जो तो टेट सी टेट पास हैं। अच्छा, और 69,000 में 68,000 में कितने नंबर थे उनके? और सर वो रह गए थे, एक भैया रह गए थे, एक बैठे ही नहीं। तो अगर रह गए थे, आप बताइए कि वो जो कह रहे हैं सुपर टेट की पढ़ाई नहीं कीजिए, तो सुपर टेट देना है या नहीं देना है, ये अभी घोषणा तो गवर्नमेंट ने की नहीं है। हाँ जी। तो वो किस आधार पर कह रहे हैं कि सुपर टेट नहीं होगा? कह रहे कि तो बिना पढ़े लिखे ही काम होगा हमारा, तो बस हम तो मतलब टेट सी टेट हैं। जो हुँ। आपने बताई सर, वो इसीलिए मैं कंफ्यूजन में थी, मैंने कहा मैं भाई अगर आपसे बात करके बताऊं। अगर वो मानकर चल रहे हैं कि जो जानकारी हम दे रहे हैं, तो उसमें भी तो इंटरव्यू डेमो देना है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो पढ़ाई तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए जी। अगर नहीं होता है इंटरव्यू डेमो, डायरेक्ट भी हो जाता है, तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर हाँ जी, होता हाँ जी। है, मान लीजिए इंटरव्यू अचानक घोषणा हो गई कि होगा, हाँ और जी। आपने पढ़ाई किया है और उन लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है, तो सिलेक्शन किसका होगा? जिसने पढ़ाई कर रखी सर। तो जो चीज़ भविष्य में है, तो उसमें क्या नहीं करना है, उस पर फ़ोकस मत कीजिए, क्या सही करना बात है है उस जी। पर फ़ोकस कीजिए। पढ़ाई आपके हाथ में है, उसको करते रहिए। तो वो पढ़ाई आप अगर कोई चीज़ होता है, तो पढ़ाई काम आएगा, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई तो नुकसान करने वाला नहीं है। सही बात है जी सर। तो पॉज़िटिव सोचिए, और हमेशा जो है करने के बारे में सोचिए, आलस से नहीं। न कुछ लोग होते हैं आलसी होते हैं, कामचोर होते हैं, कैसे बस हम बच जाएँ काम करने से, पढ़ाई करने से, तो वो हमेशा जो है नहीं सर, मैं करते तो हैं। करूंगी, मेरी तो उम्र भी 43 साल हो रही, लेकिन सर मैं करूंगी, थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम है, पर हुँ। आपसे बात करी तो मैं करूंगी सर। अब आप देखिए 68,500 में 69,000 में जो लोग मेहनत किए, वो सहायक अध्यापक बन गए कि नहीं बन गए? हाँ जी, बन गए सर। अगर वो भी इसी तरह बैठे रहते, तो क्या वो सहायक अध्यापक बनते? आज उनको 40,000 45,000 मिल रहा है, आप लोगों को 10,000 मिल रहा है, फ़र्क है कि नहीं? बहुत फर्क है सर। तो पैसों की भी नहीं सर, पैसों की भी छोड़ो, अपने इस शिक्षा मित्र नाम से ही पता नहीं क्या सर घरना सी होने लगी। शिक्षा मित्र एक संविदा योजना थी, और संविदा ही हमेशा रहेगी। अनुदेशक योजना संविदा की है, वो हमेशा संविदा रहेगी। अगर आपको 10,000 से ज़्यादा चाहिए,
अगर आपको सम्मान चाहिए, वो पद चाहिए, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। सही बात है कि सर। क्योंकि अस्थायी नियुक्ति का अलग नियम है, संविदा का अलग नियम है। सर क्योंकि आम लोग ना जिन्हें हमारी क्वालिफिकेशन का पता वो तो कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं, हुँ, बाकी सर अदर जो है लोग वो तो यही कहते हैं कि शिक्षा मित्र तो ऐसी 12वीं पास है। ये बताइए कि जब रखे गए थे शिक्षा में तो 12वीं पर ही रखे गए थे ना? हाँ जी, 12वीं पे रखे गए थे अच्छा, सर। आप एकदम सच-सच बताइएगा, तो हाँ जी, 2004-2006 में किसकी हाँ सरकार थी? सर शायद मायावती की थी। मायावती जी की शायद आई थी 2007 में, अच्छा जी। 2007 में, उससे पहले मुलायम जी की थी। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा, उस समय की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में फ़र्क समझ में आता है आपको? हाँ जी, बहुत फ़र्क है सर, उस समय नकल कितने होते थे? बहुत ज़्यादा जी, जुगाड़ करके डिग्री लेने वाले कितने थे? बहुत ज़्यादा थे जी। चलिए, आपने मेहनत करके पढ़ाई किया, आप योग्यता रखती हैं, नॉलेज रखती हैं, लेकिन क्या सारे शिक्षा मित्र मेहनत करके, पढ़ाई करके ही डिग्री लिए थे? क्या गारंटी नहीं ले सर, सकती हैं? सही बात है जी। उसमें भी फर्जी लोग आए होंगे कि नहीं आए होंगे? हाँ जी, आए थे। अब आज की तारीख में इतनी कड़ाई है, उसके बावजूद देख रहे हैं 69,000 भर्ती में कितने फर्जी घुसे हैं, बहुत थे जी। पकड़े जा रहे हैं। उस समय तो सिर्फ़ जो है गाँव के प्रधान को रखना था, तो जुगाड़ हुँ, लगा-लगा करके फर्जी लोग आए होंगे कि नहीं आए होंगे? आए होंगे सर। तो कहते हैं ना, एक जो है मछली तालाब को गंदा कर देती है। हाँ जी। तो जो अच्छे लोग भी हैं, वो भी गेहूँ के साथ पीसे जा रहे हैं घून की हाँ जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो लोग कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, गलत आप भी नहीं हैं। आप जिन अपनी बात कर रही हैं, वो लोग कॉमन बातें कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं जो सही बात गलत है है। जी, बहुत सही सारे बात है सर। शिक्षा मित्र हैं, वास्तव में उनको आज भी कह दिया जाए बोर्ड पर कि ये चीज़ लिखो, लिख नहीं पाएँगे। और ये नहीं बात सर, और हम ये तो बात सिर्फ़ शिक्षा देखो मित्र पर नहीं कह रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, ये हम तो बात सर 2001 में एमए की थी सर मैंने तो। अच्छा, लेकिन आप मेरी जानती तो सर होंगी। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं रही ससुराल में, अच्छा, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाई सर। अच्छा, चलिए मान लीजिए ये बात हम लोग शिक्षा मित्र की कर रहे हैं, लेकिन उस ज़माने के पुराने समय में ऐसा नहीं कि सिर्फ़ शिक्षा मित्र में ही गलत लोग होंगे या जिनको पढ़ाने नहीं आता। जो उस वक़्त सहायक अध्यापक बने हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी पढ़ने तक नहीं आता है। बीएड हो या बीटीसी हो या डीएलएड, सब जगह यही हाल है, जो पुराने लोग हैं। सर मेरे साथ मेरी मैडम बैठी बीपीएड है, हुँ, हुँ। लेकिन वो भी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है पढ़ने में, मेरे से तो वीक है सर, लेकिन बस वो बैठी वो सहायक है। तो कुल मिलाकर के बीपीएड हो, बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, कोई भी हो, अगर कोई परमानेंट नियुक्ति पा गया, योग्यता रखता हो, न रखता हो, जैसे भी पा गया जुगाड़ से, उसे पढ़ाने आता हो, ना आता हो, वो 40,000 50,000 पा रहा। सही बात है जी। आप कितनी भी टैलेंटेड हैं, लेकिन आप सहायक अध्यापक न बन कर के शिक्षा मित्र बन गईं। तो जो चीज़ आप बनी हैं, तो उसी से संबंधित चीज़ें आपको मिलेंगी ना, उतना ही पेमेंट मिलेगा ना। हाँ जी, तो आपको अपनी पोज़ीशन चेंज करनी पड़ेगी, योग्यता रखने से मात्र से नहीं हो जाएगा। ठीक आप है सर, मैं पढ़ूँगी प्योर और उसके बाद जब भी हाँ, मेरा नंबर हो जाएगा, उसके बाद आप पे कॉल करूँगी, आपका नंबर है सर मेरे पास। आप इसी नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए और जो लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं करना है, उनसे कह दीजिए ठीक है भाई, सुपर टेट होगा, नहीं होगा, वो भविष्य की चीज़ है। अपनी पढ़ाई तो जारी रखें। हाँ जी, जब तक हमारा पद मैं चेंजिंग नहीं होता, मैं पढ़ूँगी सर। पढ़ाई डेली कीजिए, जो न्यूज़ आ रहा है, न्यूज़ को सिर्फ़ एक जानकारी के रूप में सुनते रहिए। जैसे आपने हुँ, न्यूज़ सुना कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, हाँ जी, तो आपने एक न्यूज़ सुन लिया, सुन कर के आपकी जानकारी में आ गया, लेकिन क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा आपके जीवन पर? नहीं जी, नहीं। ऐसे ही सुपर टेट होगा, नहीं होगा, कौन क्या कह रहा है, सुनते रहिए, सिर्फ़ जानकारी लेते रहिए। कोई ठीक है जी। कहता है कि मानदेय बढ़ेगा, कोई कहेगा नहीं बढ़ेगा, कोई कहेगा शिक्षा में तो निकाले जाएँगे, कोई कहेगा कुछ और, सुनते सब रहिए। सर लेकिन अपने ऊपर प्रभाव ना पड़ने दीजिए, आपको जो मतलब करना है वो सर करते एक रहिए। ए एक बात तो मान के चलें कि जब हमारा सीटेट, यूपीटेट क्लियर है, तो हमें नौकरी से बाहर नहीं जाना। आपने सीटेट निकाल लिया, यूपीटेट निकाल लिया, जैसे उत्तराखंड में अस्थायी किया गया है, वही चीज़ यहाँ भी होने जा रहा है, ठीक ठीक है? है सर, और सुपर टेट नहीं होगा, डायरेक्ट होगा, लेकिन पढ़ाई करते रहिए और तैयारी करते रहिए। अगर सुपर टेट आ जाता है, तो सुपर टेट भी आप दे लेंगी। हाँ जी, इंटरव्यू हाँ जी, डेमो सही होता बात है। है, तो इंटरव्यू डेमो दे लेंगे, लेकिन पढ़ाई रहेगा तभी तो कर पाएँगी। सही बात है जी। हाँ, और अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट कर देती है, कुछ नहीं कराती है, तो क्या नुकसान होने वाला है? पढ़ाई करेंगी तो और अच्छा है ना।
अच्छा है सर। तो आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा, उस नॉलेज का लाभ फिर बच्चों को मिलेगा अधिक से अधिक। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत बहुत आभार आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। तो पॉजिटिव सटीक रहिए, जानकारी मिली। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव जानकारी रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। नेगेटिव लोग तरह तरह के हैं, नेगेटिव बातें करेंगे। ठीक है ठीक सर। है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमने बहुत बार शेयर किया है, उसको लेकर के पढ़िए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है क्या करने वाली है गवर्नमेंट। ठीक है सर। ठीक है, ओके रखें। सर। हाँ जी, रख दे। ओके सर। हम्म। नमस्कार सर। नमस्कार।